सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में IQAir के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन दुनिया के शीर्ष 30 सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में 22 शहर शामिल हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में वायु प्रदूषण में अप्रत्याशित रूप से गिरावट हुई है। 2021 में मानव गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। चलिए जानते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के बारे में। IQAir ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का उद्देश्य साइलेंट किलर के रूप में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 की वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 106 देशों के PM2.5 डेटा पर आधारित है। 106 देशों में PM2.5 डेटा को ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग स्टेशनों द्वारा मापा गया है। इस रिपोर्ट में शामिल डेटा स्रोतों में से 66.6% स्टेशन सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। शेष स्टेशनों का संचालन स्थानीय निवासियों, गैर लाभकारी संगठनों और कंपनियों द्वारा किया जाता है। चलिए जानते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण पिछले वर्षों की तुलना में भारत में वायु गुणवत्ता में वर्ष 2020 में सुधार हुआ है। 2020 में सभी भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता में 2019 की तुलना में 63% सुधार देखा गया है। हालांकि दुनिया के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहरों को दिखाया गया है। 2020 में विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में दिल्ली और ढाका शामिल थे। जकार्ता, काठमांडू, इस्लामाबाद, हनोई और बीजिंग शीर्ष 20 शहरों में शामिल थे। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण सभी मॉनिटरिंग किए गए देशों में वायु की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में दुनिया के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। नई दिल्ली में PM2.5 कणों की सांद्रता में 15% की कमी आई, जबकि बीजिंग में 11% कम प्रदूषण देखा गया। शिकागो, लंदन, पेरिस और सियोल में भी क्रमशः 13%, 16%, 17% और 16% कम प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के साथ दक्षिणी एशिया दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना रहा। उल्लेखनीय है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 इसी क्षेत्र में स्थित हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, मंगोलिया और अफगानिस्तान की हवा में प्रति घन मीटर में वार्षिक रूप से औसतन 77 और 47 माइक्रोग्राम के बीच PM2.5 की सांद्रता थी। जहां 2020 में चीन में 86% शहरों में हवा का स्तर स्वच्छ रहा, तो वहीं पश्चिमोत्तर चीन में होटन को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया। 2020 में यूरोपीय शहरों में से आधे से भी अधिक शहरों में PM2.5 प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। PM2.5 प्रदूषण का उच्चतम स्तर पूर्वी और दक्षिणी यूरोप में पाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई शहरों में वनाग्नि के कारण कोरोना वायरस महामारी के बावजूद PM2.5 प्रदूषण में 6.7% की वृद्धि हुई। अमेरिका में 38% शहरों ने 2020 में WHO के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं किया। चलिए अब जानते हैं IQAir के बारे में। IQAir एक स्विस आधारित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। 1963 में स्थापित हुई IQAir का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को सूचना, सहयोग और प्रौद्योगिकी संसाधनों के माध्यम से स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए लोगों को सशक्त बनाना है। वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास और ग्रीन पीस के प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में कार्य करती हैं। अच्छी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।